हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट अवेकनर पे और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह और मैं सुशील। हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बारे में। FTII से रिलेटेड हमने बात करी थी। आपने जाना था कैसे आप एक ग्रेजुएट के रूप में और पोस्ट ग्रेजुएट के रूप में उसमें अपना करियर बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज भी हम एक कमाल के इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील कुमार सर। स्वागत है आपका। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का। आप बोर्ड पे देख भी पा रहे हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे हम अपनी करियर जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर, हमने पिछले वीडियो में अब बात करी थी, हमने जाना था कि FTII बेसिकली जो है वो कैसे कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करता है और उसमें कैसे एक बच्चा अपनी जर्नी को आगे लेके जा सकता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो सत्यजीत रे जो है टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे इस बारे में कि क्या है बेसिकली इंस्टीट्यूट का के बारे में थोड़ा डिटेल्स हमें बताइए प्लीज़ सर। वरुण जी, ये इंस्टीट्यूट भी सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII की तरह ही फिल्म और टीवी सिनेमा दोनों की फील्ड में ये कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। और कोई भी कैंडिडेट जो इन फील्ड में इच्छुक है अपना करियर बनाने के लिए, वो यहाँ से स्टडी करके फिल्म विंग या टेलीविजन विंग में अपना जो है करियर चूज कर सकता है। जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जैसे बात की थी बैचलर ऑफ डिज़ाइन की। जी सर, बिल्कुल। बैचलर ऑफ डिज़ाइन सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और IIT बॉम्बे, बिल्कुल जी। NID जो एंट्रेंस लेता है वो डैट है, डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जी। और जो IITs के द्वारा एंट्रेंस लिया जाता है IIT बॉम्बे द्वारा UCEED, बिल्कुल। दोनों डिजाइन की फील्ड से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। हमने ऐसी बात की पहले भी। जो इंस्टीट्यूट एक पर्टिकुलर टाइप के कोर्सेज को ऑफर करता है उसके बारे में हम पहले से ही अपने चैनल पे बात करते आए हैं। जी सर। तो अपने टेलीविजन वाली सीरीज को, फिल्म एंड टेलीविजन वाली सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए पहले हमने एक फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन पे वीडियो बनाया जो बैचलर ऑफ डिजाइन से रिलेटेड था। जी। उसी, अब मान लीजिए किसी बच्चे को फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट या इन फील्ड में करियर बनाना है, तो इसके फर्दर स्टडीज के लिए वो क्या कर सकता है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम FTII लेकर आए थे। जी, आज हम लेकर आए हैं सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट। बिल्कुल सर। वरुण जी, आपको याद होगा कि पहले वीडियो में FTII वाले वीडियो में हमने 2 विंग की बात की थी। जी बिल्कुल। एक था फिल्म विंग और एक था टीवी विंग। बिल्कुल सर। तो जो SRFTI इंस्टीट्यूट है उसमें भी 2 विंग है। एक फिल्म विंग है, दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया विंग है। ठीक है। अगर हम फिल्म विंग की बात करें जी सर, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि 6 टाइप के कोर्सेज हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया विंग की बात करें तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 कोर्सेज, 7 टाइप के कोर्सेज हैं। बिल्कुल सर। ठीक है वरुण जी। अब हम बात करते हैं फिल्म विंग की। फिल्म विंग में जो पहला जो कोर्स है डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग। सेकेंड वन इज सिनेमेटोग्राफी। थर्ड वन इज एडिटिंग। फोर्थ वन इज साउंड रिकॉर्डिंग एंड डिजाइन। पांचवा जो है वो प्रोड्यूसिंग फॉर फिल्म एंड टेलीविजन। छठा जो है एनिमेशन सिनेमा। ठीक है। लेकिन हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं यहाँ पे 2 कोर्सेज पे हमने राइट टिक किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि ये जो 2 कोर्सेज हैं इसकी स्टडी केवल सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में ही होती है। ऊपर वाले कोर्सेज की स्टडी आप FTII में भी कर सकते हैं, बट इस विंग की जो स्टडी है वो स्पेशली इसी इंस्टीट्यूट में होती है। ठीक है। वहां पे हमने देखा था टीवी विंग। और यहाँ पर जो सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का जो मेन चार्म है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया विंग है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जी सर, उसको ध्यान में रखते हुए इस इंस्टीट्यूट ने ये कोर्स डिजाइन किया है।
इसमें पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट, राइटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया, सिनेमेटोग्राफी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, एडिटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, साउंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, एंड लास्ट वन इज ब्रॉडकास्ट सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। आप देख सकते हैं इसमें सभी कोर्सेज में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया लिखा हुआ है बिल्कुल सर। तो दैट मीन्स कि ये जो इंस्टीट्यूट है उसका मेन चार्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है। ओके जी वरुण जी। जी सर। सर आपने कोर्सेज के बारे में बता दिया कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें, जब हमने फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट की बात करी थी तो उसमें हमारे पास फिल्म विंग था और टीवी विंग था। हम सत्यजीत रे फिल्म के बारे में बात करें, इंस्टीट्यूट के बारे में, यहाँ पे हमारे पास फिल्म विंग है, मगर टीवी विंग के जगह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया विंग आ गया है। और फिल्म विंग में हमारे पास 6 कोर्सेज हैं और इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया विंग में 7 कोर्सेज। हाँ, और उस 7 कोर्सेज में मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये जो 2 टिक हैं जी, इसकी स्टडी केवल SRFTI में ही होती है। जी वरुण जी। और एक चीज और हमारे व्यूअर, सर एक टिक मेरे ख्याल से हमारे पास हाँ, भी है। सॉरी वरुण जी, एक लास्ट वन यहाँ पर है। ये कोर्स भी जो है यहीं सत्यजीत रे में होता है, मतलब FTII में आप इन कोर्सेज को नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, ये इन्फॉर्मेशन आपने ऑडियंस को दी कि जिन जिन कोर्सेज पे टिक है वो सारे आप सत्यजीत रे में कर सकते हैं, वो FTII में आप नहीं कर जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, इन कोर्सेज के लिए मतलब जैसे ऑडियंस का हमेशा से ये सवाल तो रहता ही है कि जो कोर्स का ड्यूरेशन है पर्टिकुलरली और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर, उसके बारे में भी आप आइडिया दें प्लीज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जहाँ तक एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है, वहाँ पर इन दोनों कोर्सेज के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट है वो इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। ओके। अब बात रही कोर्स ड्यूरेशन की, तो जो फिल्म विंग वाले कोर्सेज हैं उनका ड्यूरेशन 3 साल है, 3 इयर्स के हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया विंग वाले कोर्सेज हैं उनका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का है। ओके। एक चीज और मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा पहले वाले इंस्टीट्यूट से, दैट इज FTII, कि वहां पर हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा कि एनिमेशन से रिलेटेड जो कोर्स था वो आफ्टर 12th हो रहा था। बिल्कुल सर। यहाँ पर एनिमेशन सिनेमा से रिलेटेड जो कोर्स है वो आफ्टर ग्रेजुएशन है। ओके जी। ओके। इसमें कंटिन्यूटी क्या है, अगर आप एनिमेशन की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आप वहां से कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एनिमेशन की फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक कंटिन्यूटी है वरुण जी। बिल्कुल सर, है ना। जी जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन कि आपने ये भी क्लैरिटी दी ऑडियंस को कि एनिमेशन की अगर हम बात करें तो अगर उनको ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जाना है तो वो FTII चूज़ कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो सत्यजीत रे में जा सकते हैं। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि हमने जैसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया, हमने सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया, ऑडियंस ने कोर्सेज के बारे में जाना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जाना, कितना कोर्स ड्यूरेशन है वो सब जाना। इसमें मतलब रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें या कोई ये करियर में आगे कौन कौन सी पोजीशंस पे जा सकता है, किस फील्ड में जा सकता है और क्या कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं, प्लीज़ उस पर भी थोड़ा मतलब गाइडलाइन ऑडियंस को प्लीज़ बताएं। देखिए, रिक्रूटर्स की जहाँ तक बात है वरुण जी, आप देख सकते हैं कि जैसे डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स है। जी सर। इसको करने के बाद कोई भी जो कैंडिडेट है वो डायरेक्टर बन सकता है। ओके। सेम ऐसा सिनेमेटोग्राफी की फील्ड में जो बच्चे डिग्री लेंगे वो सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं। ओके। तो मतलब एवरी फील्ड या जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट करने के बाद उसी से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज बच्चे जो है अवेल कर सकते हैं। और जो फील्ड रहेगा वो फिल्म विंग या टेलीविजन विंग या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया विंग। ओके। इन विंग में जो है टॉप रिक्रूटर्स होते हैं, जैसे फिल्म से रिलेटेड हैं, बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो फिल्म भी बनाते हैं, टेलीविजन की फील्ड में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आजकल कुछ नए प्लेटफॉर्म आए हैं जैसे OTT। बिल्कुल बिल्कुल। वो आजकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया के एरा में जो है OTT प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने टैलेंट को दिखा सकता है
और जल्दी जो है उसको एक्सप्रेस कर सकता है। मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में जाने का रास्ता बहुत टफ है, कठिन है वहां तक पहुंचना। अगर आपके पास टैलेंट है, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटी छोटी शुरुआत से ही आदमी बड़ी जर्नी को जो है अचीव करता है। तो वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इवन यूट्यूब भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इससे रिलेटेड जो है अपने स्किल्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और टॉप रिक्रूटर जैसा है वरुण जी, बहुत सारे बैनर्स हैं, है ना, चैनल्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म है, मीडिया हाउसेस हैं, तो हर जगह इन सभी कोर्सेज की ज़रूरत है और इनसे रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध रहती है। जी वरुण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ऑडियंस में आपको जैसे सर ने इस सवाल का जवाब दिया कि आप सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की बात करें या FTII की बात करें, तो दोनों केसेस में जो जॉब पोजीशंस रहेंगी और जो रिक्रूटर्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि दोनों फिल्म एंड विंग से और इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया विंग या TV विंग से रिलेटेड है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है एक। और मैं ऑडियंस को एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, जैसे अभी सर ने OTT प्लेटफॉर्म की बात करी, बिग मीडिया हाउसेस की बात करी, तो अभी क्या होता है कि आप उधर की तरफ बैठकर देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म पे कैसे काम होता है, वेब सीरीज़ हो गई या फिल्म हाउसेस की हो गई। ये करियर आपको मौका देता है कि आप जाके उन प्लेटफॉर्म्स पे अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस करें, तो आप उधर से इधर की जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत कमाल की बात है। सर एक सवाल और है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे हमने FTII में जाना था एग्ज़ाम पैटर्न, तो अगर सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें भी पैटर्न जो है एग्ज़ाम वो सेम है या कुछ अलग है जो? जी वरुण जी, करना चाहेंगे? दोनों इंस्टीट्यूट के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सेम है। जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, JET। जी सर। JET के थ्रू ही बच्चे जो है सेलेक्ट होते हैं। और इस एग्ज़ाम के बाद एक फाइनल राउंड होता है जिसमें जो है फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट में बच्चों के जो है एडमिशन होता है। और जहाँ तक JET की बात है, हमने पहले भी बताया है इसके बारे में, फिर हम बताते हैं कि ये जो टेस्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पार्ट 1 3 आवर्स का है, 3 आवर्स का है। उसके 2 पार्ट हैं, पार्ट A, पार्ट B। पार्ट A में 20 मार्क्स के MCQs आते हैं और पार्ट B में 30 मार्क्स के MCQs आते हैं। इसी जेट का ही जो सेकंड पार्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई सीन दे दिया आपको, है ना, कि चांदनी रात में आप एक्सप्लेन कीजिए कि जब कोई स्लम एरिया है या कोई मान लीजिए हिली एरियाज है, उसके ऊपर चांदनी रात की जो रोशनी पड़ती है वो कैसी लगती है। फिर उस सीन को लेके स्टोरी राइटिंग। तो ऐसे ऐसे करके जो है कुछ सिचुएशंस क्रिएट की जाती है जिस पे आपको आंसर देना रहता है। और जो भी कैंडिडेट इसकी और डिटेल स्टडी चाहते हैं वो इन इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पे जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वाले आइकॉन में जाके देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो मिक्स पैटर्न के आते हैं। और ज़्यादातर जो है कला जगत, आर्ट की कला जगत, आर्ट तो मतलब आर्ट तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन कला जगत से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, जैसे हमारे डांसेज हो गए, म्यूजिक्स हो गए, है ना, फोक डांसेज हैं, शास्त्रीय संगीत है हमारे। तो मतलब जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने कि इन फील्ड से भी क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न आर्ट हो गई। जी वरुण जी। तो जो भी कैंडिडेट इसको देखना चाहते हैं वो इन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स पे जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मतलब जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसका फोकस ये भी रहता है कि जो इंडिविजुअल है उसका क्रिएटिविटी कैसा है, उसको बेसिकली एनहांस करने का, तो उस पे फोकस रहता है। जी वरुण जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एनिमेशन सिनेमा में स्केचिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जी, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बच्चे एनिमेशन सिनेमा की फील्ड में जाना चाहते हैं उनको स्केचिंग की मतलब नॉलेज होनी चाहिए। और जो मेन क्वालिटी है वो विजुअलाइजेशन है और क्रिएटिविटी है। जिन बच्चों के पास विजुअलाइजेशन की पावर अच्छी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि मून लाइट में अगर कोई हिली एरिया है, कोई फॉरेस्ट है, जंगल है, एक ऐसा सीन आपको दिया गया है, उस सीन को ध्यान में रख के आप कैसे कैसे स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है और उस सीन को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। जब आपकी मेंटल पावर उस विजुअलाइजेशन के पॉइंट तक पहुंच जाएगी, फिर उस नॉलेज को आपको एक्सप्रेस करना है। उस एक्सप्रेशन के लिए आपको ड्राइंग, स्केचिंग की ज़रूरत
पड़ेगी। जी वरुण जी, इसीलिए ड्राइंग और स्केचिंग भी आना जो है वो जरूरी है। जी वरुण। ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस वैल्यूएबल अपडेट। मतलब इससे ऑडियंस को क्लियर हुआ होगा कि उनको अगर इसमें करियर बनाना है तो कैसे कैसे आगे बढ़ना है। सो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, ऑल द गाइडेंस जो आप हमेशा प्रोवाइड करते हैं हमारी ऑडियंस को। हम आज अपने वीडियो को एंड करें। हम हमेशा एक स्टोरी लेकर आते हैं जो एक मैसेज देती है आपको लाइफ के बारे में। तो आज की वीडियो का जो स्टोरी है वो रिलेट करती है कहीं ना कहीं। मैं इसको इस वीडियो के साथ भी रिलेट करूँगा बाद में। तो ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी है, इसमें आपकी ना इमेजिनेशन पावर थोड़ी टेस्ट होगी, क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड, टेलीविज़न से रिलेटेड। तो थोड़ा इमेजिन करिएगा जब मैं ये स्टोरी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एक कपल जो न्यूली मैरिड था, वो उन्होंने जगह शिफ्ट करी। तो वो कहीं दूसरी जगह पहुँचे जहाँ उन्होंने नया जगह लिया, फ्लैट लिया, पहुँचे वहाँ पर। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो वाइफ और हस्बैंड थे, दोनों पहुँचे और उन्होंने देखा लोकेशन को, उनको सब कुछ अच्छा लगा। घर में गए, सब कुछ चीज़ें सेटल करी। उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से जो वाइफ थी उनकी नज़र पड़ी विंडो की तरफ, और उनके मुंह से निकला, कैसे पड़ोसी हैं ये, मतलब साफ सफाई बिल्कुल नहीं रखते हैं, इतना इतना गंदा कर रखा है, मतलब बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो हस्बैंड ने कहा कि रिलैक्स करो, अभी अभी तुम ट्रैवल करके आई हो, थोड़ा शांत हो जाओ, हम आराम से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, जस्ट रिलैक्स। उसके बाद क्या हुआ कि वो दिन निकल गया। नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में वाइफ उठती है और फिर एकदम से चिल्लाती हैं देख के कि ये इनको पड़ोसियों को बिल्कुल तमीज़ नहीं, अभी तक नहीं, मतलब सफाई तो करके रखे, मतलब कितनी गंदी बात है, घर कितना गंदा है और बिल्कुल सफाई नहीं कर रहे हो। तो हस्बैंड ने फिर भी उनको कहा रिलैक्स करो, चिल आउट करो, मैं अभी जस्ट एक कप ऑफ टी आपके लिए लेके आता हूँ, थोड़ा शांत रहो और हम करेंगे इस चीज़ के लिए सॉर्ट आउट। उन्होंने कहा कि अगर ये शाम तक सॉल्यूशन नहीं दिया ना, मैं घर जाके बोल के आऊँगी इनको। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, हम शाम को मिल के आएंगे, हमारे पड़ोसी हैं, बेफिक्र रहो, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हुआ कि उससे अगले दिन हस्बैंड का छुट्टी था। तो क्या हुआ, जैसे ही वाइफ उठे उनको दिखा एकदम सब कुछ साफ बिल्कुल नजर आ रहा है, और वो बड़ी खुश और कहा कि देखो, मतलब मजा आ गया, उन लोगों को अकल आ गई, मतलब सुधार हो गया उनके अंदर, मतलब पहले कर लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं था, बिना बात मेरा बीपी बढ़वाया। तो हस्बैंड उनके पास आए और कहा कि, मुस्कराए और बोला कि एक्चुअली गलती पड़ोसियों की नहीं थी, वो हमारी खिड़की ही गंदी थी इसलिए हमको उनका घर गंदा नज़र आ रहा था। तो ये स्टोरी एक मैसेज देती है लाइफ के अंदर कि बहुत बार जब आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो अपने ऊपर भी काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी जैसे नज़रें होंगी ना, आपको दुनिया वैसी नज़र आएगी। और गालिब साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है इसके ऊपर, वो कहते हैं, सारी उम्र गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। तो जहाँ धूल है वहाँ उसको साफ करिए, आप ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर एक कमाल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।